नमस्कार साथियों, एक बार सच्चा नेटवर्क फिर से आप सभी साथियों के सामने उपस्थित है एक नई वीडियो के साथ। लोकेश शर्मा दिस साइड फ्रॉम सच्चा नेटवर्क यूट्यूब चैनल। और मेरा काम है आप सभी साथियों के सामने फैक्ट्स इस इंडस्ट्री के बारे में लेके आने का। आपके लिए ही स्पेशल ये कंटेंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको जो ये विलन है इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े, जिनको हम सो कॉल्ड मेंटोर कह रहे हैं, अपलाइन कह रहे हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने चीज़ें बताता रहता हूँ कि हमें किसको अपना मेंटर चुनना है, किसको नहीं चुनना है। तो हमारा प्रयास है इस सच्चा नेटवर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस इंडस्ट्री से गंदगियां जो हैं उनको निकाल के बाहर फेंकने का, क्योंकि बिना सफाई के, बिना गंदगी को बाहर निकाले हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं सर। हमें निकालना ही पड़ेगा और हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज एक कंपनी के सो कॉल्ड बड़े लीडर्स, अचीवर्स, 2 लेग पे 40 लाख का पे आउट लेने वाला, फिर उनका जो फॉलो करने वाली लीडर है 17 साल की उम्र से जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कर दी थी, उनके बारे में आज सीधी सीधी बात करना चाहूँगा सर। आप लोगों ने लोगों को, आप क्या कह रहे हैं, लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, लोगों के पास अचीवमेंट नहीं है, आप किन की बातें सुन रहे हो, ब्लॉक कर दो, ये कर दो। सर समय दोहराता है अपने आप को, अपने आप को क्या समझे बैठे हैं सर। ये जो झूठ का प्रपंच जो है, आपके मैनेजमेंट और आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है कि माहौल बना दो, माहौल बना दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माहौल बनाया आपने हैं? ये भी वायरल कहाँ है सर? पूछना आप। अगर आपके दम, आपके अंदर दम है और आपने दूध पिया है अपनी माँ का और आपके अंदर ब्लड दौड़ रहा है, यूथ हो आप या सच्चाई का साथ देने वाले लोग हो आप, तो इन लोगों का गिरेबान पकड़ के आप इनसे पूछना कि एबी वायरल का आपने माहौल बनाने की कोशिश करी, कहां है सर? कहां है? अब हमारी कंपनी में वो फलाना आ गया, वो कहां है? वो सेलिब्रिटी आ गई, कहां है? कहां है? किस लिए ये झूठे पोस्टर आपने वायरल कराए सर लोगों को? अब यहां से मैं क्या आपको उन शब्दों का उच्चारण करूं जो मुझे अलाउ नहीं करता है, इस चैनल की गाइडलाइन के लिए सही नहीं है वो चीज़ें। और मेरे आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? आपके जो जूम सेशंस होते हैं वो इतने ईर्ष्या फैलाने वाले होते हैं। आप क्या ट्रेन कर रहे हो लोगों को? रही बात फैक्ट्स की, सच्चाइयां की, अचीवमेंट की, आपके लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। उस समय में झूठी थी सच्ची थी आप जानो, आपने उनको अचीवर बोला। उन लोगों ने सारी की सारी चीजें, सच्चाइयां जानी और फैक्ट्स परखे और सब छोड़ के जा रहे हैं सर। सितंबर से आपका पे आउट नहीं आ रहा है, सितंबर से आपका पे आउट नहीं आ रहा है, आपने सोशल मीडिया पे आज तक वायरल नहीं करा। और उनका भी क्या ट्रस्ट? जो फैक्ट सच्चा नेटवर्क ने बोले थे फॉर्मूला एक ही डिटेल्स आप रखो, हम अपने आप चेक कर लेंगे कि आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी लिए अब कैलकुलेशन पे बात करते हैं, अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, क्योंकि ये बहुत बड़े आर्यभट्ट अपने आप को समझते हैं। लोगों में इन्होंने फैलाया कि ओके लाइफ केयर का जो प्लान है वो हमारे आर्यभट्ट ने डिज़ाइन करा है, बहुत अच्छे। उनके पास सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वो फलाना, उस कंपनी में भी उन्होंने डिज़ाइन करा प्लान। तो उन्होंने ऐसा प्लान डिज़ाइन करा, बहुत ज़बरदस्त प्लान डिज़ाइन करा। और उस प्लान की जो बारीकियां हैं, जो हकीकत है, सच्चा नेटवर्क ने आप सभी साथियों के सामने बारीकी से रखी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं सर, 2 लाख 2 लाख 2 लाख जनरेशन, ये वो है, ये वो है, वर्ल्ड में कंपनियां उठा के देख लो सारी की सारी 2 लाख पे हैं, ये हैं वो हैं। सर उनका प्रोफाइल बहुत मजबूत होता है। सेकंड, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, सारी की सारी चीजें बेस्ट होती हैं। प्लान उनका सच्चा होता, लोगों को सीन नहीं बनाते हैं वो आपकी तरह जूम सेशन में। सर इसको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने का, ऐसे नहीं होता सर। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम कांच के मकान में रहते हैं सर। इतना तो आपने सीखा होगा, इतना तो आपने सीखा होगा। जो हम करते हैं वो लोग करते हैं, जो हम कहते हैं वो लोग कतई नहीं करते हैं। कांच के मकान में रह रहे हैं, चीजें
नोटिस्ड हैं लोगों को, पब्लिक है सर, ये सब जानती है, लेकिन भोली भाली पब्लिक हिंदुस्तान की है, उनको थोड़ा हाँ जब नुकसान वो कर लेते हैं तब उनको चीजें समझ में आती हैं सर। ठीक है, आपने बोला हमारी पॉइंट वैल्यू गिरेगी ही नहीं, मार्केट में हमारी पॉइंट वैल्यू मेंटेन रहेगी। किसने बोला पॉइंट वैल्यू का फंडा होता है? गिर रही है ना सर। आप पूछ के देखिए उनसे, गिरेबान पकड़ के उनका, कि पॉइंट वैल्यू क्यों गिर रही है। हम लोग आपकी बातों पे ट्रस्ट करके इस बिजनेस में आए थे, इस कंपनी में आए थे। आपने बोला हम पॉइंट वैल्यू को मेंटेन करेंगे। 350 से आपने शुरू करा था एक्टिव बोनस की पॉइंट वैल्यू। बोला 10 गिर जाएगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कभी गिरेगी तो इतना ऊपर भी तो जाएगी। आपने कितने झूठे चेक्स बनवाए, उनको बताया कि इसमें देखो पॉइंट वैल्यू सर कितनी बड़ी बढ़ के आ रही है, कितनी बढ़ चुकी है पॉइंट वैल्यू, आपने बताया ना। लेकिन जो लोग हैं ना, जो इनकी जुतियां उठाते हैं, इनके जूते चाटते हैं, वो लोग, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है इन जैसे चोर चोरनियों से पूछने की कि आपने ये क्या बोला था और अब क्या हो रहा है सर। नहीं पूछेंगे। बीवी बीवी से कुछ नहीं होता है सर, बीवी से पैसा नहीं आता है, बिजनेस वॉल्यूम से पैसा नहीं आता है, पैसा सेल से आता है। करेक्ट, मान गए हम। लेकिन मैंने बोला कि सर अगर सेल से ही सारी चीजें होती हैं वो ठीक है, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम से कैलकुलेशन नहीं डिजाइन होती है, तो आपने बिजनेस वॉल्यूम डाला ही क्यों है? आपने प्रोडक्ट के साथ बीवी डाला ही क्यों है, उसको भी आप खत्म कर दीजिएगा ना। सीधा जो कैलकुलेशन होती है एमआरपी पे कैलकुलेशन दे दीजिए आप लोगों को। नहीं होता सर, सेल से टर्नओवर कंपनी का बढ़ता है, आई एग्री, मैं मानता हूँ। सेल होने के लिए हमारे पास 100% लोगों की नीड को हिट करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा, आप जितना बिजनेस वॉल्यूम करके कंपनी को दोगे उसी के आधार पे पैसा आएगा सर। यूथ के लिए सीधा मैसेज है, कोई भी कंपनी है, कोई भी प्लान है, अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको सर बिजनेस वॉल्यूम भी दिमाग में रखनी पड़ेगी। और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर उस कंपनी में काम करता हूं जो जिसके पास सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम हिट कर रही है, जो कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम। क्योंकि सर फैक्ट जो है, कैलकुलेशन जो, वो सारा का सारा बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही होना है सर। आपने झूठ बोला, आपने बोला बीवी से कुछ नहीं होता है, किसी ने क्वेश्चन नहीं करा। सिर्फ सच्चा नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मार्केट में आया था, सोशल मीडिया पे आया था, ये पूछने के लिए कि आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो, झूठ क्यों फैला रहे हो सर। फिर आप अपने जूम सेशन में हर कंपनी के लीडर के बारे में गंद फैलाते हो कि उनके पास तो पैसा ही नहीं आ रहा है, वो तो ये हैं, ये कंपनियां तो वो हैं, वो कंपनियां तो ये हैं, ये हैं, ये आप हो सर सब कुछ है। आप हो, आपकी औकात का सबको पता है और आपको खुद को भी पता है। झूठ का प्रपंच रच के जो माहौल बनाने का प्रोसेस है, 420 का जो प्रोसेस है आपके मैनेजमेंट का और आपका, सबको आज पता चल रहा है सर। सबके सामने सच्चाई आ चुकी है। अब सबके घर में जा जाके पैसा बांटने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अरे सर रुक जाओ, अरे सर रुक जाओ, अरे सर रुक जाओ। नहीं रुक रहे हैं। जैसा आपके लीडर्स को, आपकी कंपनी को और आपको लग रहा है सर, ऐसा ही कभी किसी समय पे वेस्टीज से लीडर आ रहे थे आपके पास, जब आप मजाक उड़ा रहे थे उन लोगों का। तो जिन लोगों ने मजबूती के साथ अपना नेटवर्क बनाया था मेहनत करके, तो बुरा उनको भी लग रहा होगा सर। फिर आप गाड़ियों पे झूठ फैलाते हैं, चेक पे झूठ फैलाते हैं, हर लीडर के पे आउट के बारे में आप बताते हैं। जिन कंपनियों का आपको कोई लेना देना नहीं है, उनके पे आउट से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो लोग वायरल चेक नहीं करते हैं, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच्चाई से जी रहे हैं, इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री के फैक्ट आप सभी साथियों के सामने शेयर करने वाले लीडर्स के बारे में आपने गंद फैलाया। माफ नहीं करेगा सर ये भगवान, ये जनता भी माफ नहीं करेगी आपको। आज सच्चाई सबके सामने आ रही है। आप इन लोगों से पूछिएगा इनका पे आउट अब क्या आ रहा है। प्रोफाइल पे इन लोगों ने झूठ बोला अपने प्लान्स में। ये जो जगवार मैडम है, जगवार का पोस्टर बना के भाग जाती हैं, इन्होंने प्रोफाइल, अब इनका किराए का ऑफिस बताया जा रहा है, सुनने में आ रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अब ये बता रही है कि सर क्या हुआ, टैक्स बचाने, टैक्स की चोरी कर रही है क्या आपकी कंपनी? इतना बड़ा ब्रांड है, फिर काहे को आप अपने आप को कंपीट कर रहे हो बड़ी बड़ी कंपनियों से? किस लिए आप, किस लिए? प्रोफाइल पर इन्होंने झूठ बोला, प्लान पे झूठ बोला, प्रोडक्ट पे झूठ बोला, इनकी फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट की इन्होंने झूठ बोला कि हम तो ऐसे काम करने वाले हैं। इनकी आज तक फन वैली किसी को नहीं दिखी, होटल की चेन इनको नहीं, किसी को नहीं दिखी इनकी, न्यूज चैनल्स फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं।
इनफैक्ट इनको लोगों को बताने में शर्म आ रही है कि इनका एक्चुअल ऑनर कौन है या कौन था। और बताना चाहूंगा जो ये लीडर इनके पास आए थे, ये हर किसी न किसी उस कंपनी के भगोड़े लीडर है जिन्होंने वहां पे लोगों के साथ गलत हरकत करी, गलत चीजें करी, लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को ठगा। वो सारे के सारे इन ब्रांड में 4-5 ब्रांड मैंने बताया आपके सामने इनके साथ काम कर रहे हैं। ओके लाइफ में बहुत सारे ऐसे नाम है, AWPL में ऐसे बहुत सारे भगोड़े लीडर है, प्रोवेदा के अंदर है, अभी ये मिशन मिशन केमिकल फ्री फिलाना डिमकाना, इस कंपनी में ऐसे भगोड़े लीडर हैं। उनका मैं खुलासा सच्चे नेटवर्क पे करने वाला हूँ। उन लोगों ने किस तरीके से बेवकूफ बनाया लोगों को। वो आज यहाँ पे सो कॉल्ड बड़े टॉप अचीवर्स बने बैठे हैं, टॉप लीडर बने बैठे हैं, सेटिंग करके ऊपर वाली आइडिया लेके। आप इन लोगों से पूछो क्या हुआ सर, आप तो कह रहे थे पॉइंट वैल्यू नहीं गिरेगी, क्या हुआ सर, आप तो कह रहे थे हमारा प्लान क्रैश नहीं करेगा, कर गया ना। क्या हुआ सर, आप तो कह रहे थे टॉप कंपनियां 2 लाख पे, तो 2 लाख पे ही रहने देते ना सर। किसी लिए आप टॉप कंपनियों को कंपेयर कर रहे थे, वर्ल्ड की फलाना डिमकाना नाम बता रहे थे। आप बताओ ना उनका नाम आके बताओ। या उसी मुंह से उसी थाली में छेद करके उसी में करने की आदत है। एक बार उसी मुंह से ये कर देते हो, उसी मुंह से ये कर देते हो। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई स्टैंड, कोई लेवल, कोई स्टेटस आप लोगों का है या नहीं? कितना गिरोगे आप अपने लालच में, कितना गिरोगे, कितना यूथ को बहकाओगे, कितना लोगों को परेशान करोगे। सर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सभी यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी मैन लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर इन लोगों का बहिष्कार कीजिए। अगर आपको चीजें समझनी है, कंपेयर करनी है, तो आप अपने बिहाफ पे बिजनेस वॉल्यूम को कंपेयर कीजिएगा, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को कंपेयर कीजिएगा। क्या वो कंपनी लोगों की 100% नीड को हिट कर पा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास रेगुलर स्टेबल इनकम आने का जो रेशियो है वो बढ़ के आ सके। उस कंपनी का प्रोफाइल चेक कीजिएगा कि कंपनी का ग्रुप कितना बड़ा है, कितने सालों से सर्विस दे रही है। अगर कोई बात आती है तो वो हमारे साथ खड़ी हो सकती है कि नहीं, इस गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो सकती है कि नहीं। प्रोफाइल इज मस्ट सर, प्रोफाइल बहुत बड़ी चीज है। प्लान की बारीकियां समझे सर, बिजनेस वॉल्यूम को कंपेयर करके प्रोडक्ट की रेंज देखिएगा, अवेलेबिलिटी देखिएगा, तब जाके हम, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें फिलोसफी देखनी है मैनेजमेंट की, कैसे लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, ये तो मैंने कंपनी की चीजें बताई, कंपनी के साथ साथ हमें प्रोफाइल देखना है लीडर का भी। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी सो कॉल्ड भगोड़े लीडर के साथ भागे जा रहे हैं, कभी डाल डाल, कभी पात पात, कभी डाल डाल, कभी पात पात। मंकी लीडर तो नहीं है हम। उसको देखे कि उसकी क्या अचीवमेंट रही हैं, झूठ वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, गाड़ी चेक के नाम पे अगर आपको बहका रहा है कि नहीं बहका रहा है, उसका क्या स्टेटस है, क्या प्रोफाइल है। कंपनी के साथ साथ उस लीडर का भी प्रोफाइल आप चेक कीजिएगा, उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में मेहनत कीजिएगा, दम लगा के सफलता आप तक जरूर पहुंचेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी साथियों के साथ हैं, लेकिन आप ऐसे लीडर से पूछिएगा जरूर। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है, फैक्ट देखनी है, तो मेरे सच्चे नेटवर्क यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस में सारे फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं कि इन लीडर्स ने शुरुआत में क्या कहा था और अब ये क्या कह रहे हैं सर। कैसे ये बदल चुके हैं माहौल को, कैसे इन्होंने सिनेरियो बदल दिया है, कैसे इन्होंने अपनी जो कही हुई जुबान है वो वापस ले लिया, और किस तरीके से अब ये एजेंडा फैला रहे हैं लोगों के सामने। तो आज के लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। मेरा रिक्वेस्ट सभी साथियों से है, उन सो कॉल्ड भगोड़े लीडर से क्वेश्चन कीजिएगा कि पहले आप जो बोलते थे आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो चीजें आप क्यों बदल रहे हैं, क्या लालच है, क्यों आए थे, क्या मिला था आपको, आईडी सेटिंग मिली थी, एमजी मिली थी क्या, या पावर मिली थी, क्या मिली थी, या फेक चेक दिखाई कंपनी ने। उन लोगों ने तो अपनी जगह फिक्स कर ली, मेहनत मजदूरी आपने करी, आपके पास कुछ आया नहीं, और ये लोग मलाई खा गए सर। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन करिएगा जरूर सर, क्वेश्चन करिएगा जरूर, और सच्चा नेटवर्क के साथ कंधे से कंधा मिला के ऐसी गंदगियों को इस इंडस्ट्री से निकाल के बाहर फेंकने के मिशन में हमारा साथ दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।
इसी बात के साथ मैं सभी साथियों से विदा चाहूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।